जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। इसमें हम लोगों ने पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोग आउटर एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे थे। अब आउटर एनवायरनमेंट से जब हम अंदर आएंगे तो सबसे पहले हम लोग कंपनीज क्या करती होती हैं। सबसे पहला काम कंपनी का होता है कि कंपनी मार्केटिंग एनालिसिस करती है। जब कंपनी मार्केट एनालिसिस कर लेती है कि मार्केट कैसी है, जैसे हम लोगों ने नीड वांट डिमांड अंडरस्टैंड कर लेती है, तो फिर कंपनी प्लानिंग करती है कि हम इस मार्केट को एनालिसिस करने के बाद कंपनी को हम लोग क्या चीज ऑफर करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, और जब हमने प्लान कर लिया तो जो प्लान किया होता है उसके बाद उसको फिर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। या जाहिर है पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर गोल सेट करेंगे, प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और अगर हमें महसूस होगा कि कहीं हमारी इंप्लीमेंटेशन के अंदर कुछ गलती हो गई है, कुछ प्लानिंग के अंदर गलती हो गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल से मुराद वहां पे हम लोग कोशिश करके चीजें करेक्ट करने की या करेक्शंस की कोशिश करेंगे। उसके बाद मजीद अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। जी ये थोड़ी सी पिक्चर बड़ी हो गई है, थोड़ा सा मजीद हम अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर क्या आता है, नंबर 1 4 पीस। ये 4 पीस मार्केटिंग मिक्स हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, जिसमें फिर प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन आता है। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम मजीद अंदर जाएंगे तो फिर हमने देखा कि हम लोग जब मार्केट सर्च करते हैं तो फिर हम लोग सबसे पहले बनाते हैं सेगमेंटेशन। सबसे पहले क्या आएगा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जब बना लेते हैं तो फिर उस सेगमेंट को हम लोग टारगेट करते हैं, डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो ये सब कुछ हम कब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, कि क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को वैल्यू दें और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो ये पूरा का पूरा मैप है, ये पूरा का पूरा एक चार्ट है, एक फिगर है, जो कि मैंने आपके सामने जल्दी जल्दी से इसकी एक्सप्लेनेशन की है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड जो है उसके अंदर मार्केट सेगमेंटेशन है। ये सेगमेंटेशन हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। टारगेट मार्केटिंग हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, पोजीशनिंग और मार्केटिंग मिक्स भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। ये एक चीज जो मार्केटिंग, मैनेजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो अभी हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स। सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा था कि मार्केट एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हम लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और इंप्लीमेंटेशन से भी पहले प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, मार्केटिंग प्लान्स बनाएंगे, प्लान्स बनाने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। वो जो प्लान्स थे उन प्लान्स के ऊपर अमल होगा, और उसके बाद फिर हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल से मुराद हम अपने रिजल्ट मेजर करेंगे कि हमारे रिजल्ट पूरे आए या नहीं आए। अगर हमें लगेगा रिजल्ट हमारे पूरे नहीं आए, इवेल्यूएट करेंगे, तो फिर हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेंगे। करेक्टिव एक्शंस हम कब लेते होते हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 10 मिलियन का फायदा होगा। ठीक है, और जब हम लोगों ने देखा कि हमारा 10 मिलियन का फायदा नहीं हुआ, 8 मिलियन का फायदा हुआ, या हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं चल रही, तो फिर 2 मिलियन का एक किस्म का हम लोग अपनी गोल से पीछे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं रिजल्ट को इवेल्यूट किया, ये रिजल्ट कहलाएगा, ये एक्सपेक्टेशंस कहलाएंगी। ठीक है, ये रिजल्ट कहलाएगा। और इवेल्यूएट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि 2 मिलियन जो हम लोग चाह रहे थे कि हमें प्रॉफिट मिले, में नहीं हुआ, तो फिर उसके लिए हम लोग जो जरूरी हुए करेक्टिव एक्शंस, हम लोग फिर वो एक्शंस लेंगे, और एक्शंस लेने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। फिर मैनेजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास स्वॉट एनालिसिस होता है। ये स्वॉट एनालिसिस स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस के लिए डिटेल में हमारे पास जो है डिटेल्स में हमारे पास एक पूरा का पूरा वीक में हम लोग स्वॉट एनालिसिस और उसके अलावा जो बाकी एनालिसिस वगैरह है वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस के अंदर देखा जाता है कि कंपनी जो है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। हम एनालाइज करेंगे कि हम अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि मार्केट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, और ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमारे कंपेटिटर्स करके हमें थ्रेट कर सकते हैं या हमारे लिए वो थ्रेट बन सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी होती है ये पॉजिटिव होती है, और
जो वीकनेस और थ्रेट्स होते हैं ये नेगेटिव होती हैं। इंटरनल जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एबिलिटी होती है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स चूंकि ये आपके कंट्रोल में होती है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। इसको चूंकि मैंने बताया कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है इसके अंदर पेस्ट एनालिसिस होता है। पेस्ट एनालिसिस के अंदर स्टूडेंट्स से होता है कि जब हम मार्केट एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो स्वॉट एनालिसिस में हम लोग अपनी कंपनी को कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ। पेस्ट एनालिसिस से मुराद हम जिस मुल्क में, ये जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, एरिया के अंदर हम लोग अपनी प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस एरिया के अंदर पॉलिटिकल फैक्टर्स कितने ज्यादा कारआमद है, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो कितने ज्यादा कारआमद है। ठीक है, फिर आएंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो कैसे हैं, यानी कि इकोनॉमी उस मुल्क की कैसी है। अगर मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी तो हम बिजनेस करेंगे तो हमें फायदा होगा, इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो फायदा नहीं होगा। फिर सोशल फैक्टर्स जो है मुख्तलिफ किस्म को देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं क्या हमें इस प्रोडक्ट से इस मुल्क में फायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पे लिकर बनाने की जो कंपनी होगी, जो शराब मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बनाने की कंपनी अगर पाकिस्तान जैसे एरिया में आएगी तो शायद उसको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी है वो इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड फैब्रिक की अगर कोई कंपनी आ जाती है तो यहाँ पे हमारी सोशल जो सोसाइटी है वो फैब्रिक्स चूंकि यूज करती है, कपड़े वगैरह पहनती है, इस्तेमाल करती है, तो उस हवाले से कंपनी को शायद फायदा होगा। तो ये सोशल फैक्टर्स भी आते हैं कि जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो है कैसी, और सोसाइटी के अंदर हमारी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है भी या नहीं। फिर जिस मार्केट को हम सर्व करें वो टेक्नोलॉजिकल कैसा है, जो एरिया है वो कैसा है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है या टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो हम लोग चेक करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो ये चार किस्म की चीजें वो जिस इन्वायरमेंट में, जिस रीजन में, जिस मुल्क में प्रोडक्ट अपनी सर्व करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, उस मुल्क की ये चार चीजें हम लोग पहले एनालाइज करेंगे, जिसे हम कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। ठीक है, अब यहां पे आगे क्या आएगा, ये हम लोग मार्केटिंग प्लानिंग और एक बिल्कुल एक कैसे कहते हैं बिजनेस प्लान या मार्केटिंग प्लान जो है वो हम लोग बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ये एक डिटेल में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने ये टॉपिक्स या ये चैप्टर्स कवर करने होंगे, जिनमें पहला चैप्टर होगा एग्जेक्टिव समरी का, उसके बाद फिर आपको मार्केटिंग सिचुएशन यानी कि पेस्ट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस करने पड़ेंगे। थ्रेट अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्वॉट्स के अंदर आता है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखने होंगे, फिर आपको स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी होगी, और उसके बाद एक्शन के बाद बजट्स, और आखिर में कंट्रोल्स के बारे में से डिटेल में जो है वो आपको एक राइटअप लिखना होगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों से इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे था हमारा जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा जी, ये था स्टूडेंट्स हमारा वीक नंबर 5, यहाँ तक ही था आई थिंक वीक नंबर 5। और इसमें चैप्टर के बाद जो हमारा वीक नंबर 6 है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है, और अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच।